नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी में आतंकी भगवा लिबास में हमला कर सकते हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक नेपाल के रास्ते करीब 25 आतंकी यूपी में घुसपैठ कर चुके हैं। साधुओं के भेष में यूपी में घुसे आतंकियों की उम्र करीब 18 साल है। आतंकी संगठनों ने भगवा लिबास को बनाया ढाल। आतंकियों को हिंदू रीति रिवाज की ट्रेनिंग भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कई धार्मिक जगहों और विधानसभा पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। आगरा में ताजमहल पर हमले की भी साजिश रची गई थी। खुफिया अलर्ट के बाद पूरे यूपी में सुरक्षा बढ़ाई गई। सभी जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, जिलों के कप्तान व एएसपी रेलवे को अलर्ट किया गया है। पद संभालने के तुरंत बाद एक्शन में दिखे यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह। कहा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। आतंकी अलर्ट के बाद अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ी। प्रमुख मठ मंदिरों में सुरक्षा कड़ी की गई। धर्मशाला और होटल में ठहरने के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद यूपी में सुरक्षा बढ़ाई गई। नोएडा में भी मॉल, सिनेमा घरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी के नए पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने लखनऊ में पदभार संभाला। अपराधियों को दिया अल्टीमेटम। कहा, सूबे में किसी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के नए डीजीपी ने कहा, किसी भी दल का हो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त निर्देश। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह का कड़ा संदेश। कहा, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यूपी के नए डीजीपी ने कहा, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जानकारी मिले तो उसे पुलिस के साथ साझा करें। सुलखान सिंह ने कहा, यूपी में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए पुलिस बिना किसी दबाव में आए निष्पक्षता के साथ काम करेगी। अपराध और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए पुलिस को खुली छूट होगी। नए डीजीपी ने कहा, राज्य में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी घूमेंगे। रोमियो की पहचान कर छेड़खानी के मामले रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने दिलाया भरोसा, एंटी रोमियो अभियान के तहत किसी बेकसूर को परेशान नहीं किया जाएगा। मुसलमानों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान से विवाद। विपक्षी पार्टियों ने जताया विरोध। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, बावजूद इसके बीजेपी उनका पूरा सम्मान करती है। जेडीयू ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर उठाए सवाल। कहा, उन्हें सोचना चाहिए कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा। कहा, अधिकार संविधान से मिलते हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हम आपके खिलाफ वोट देते हैं। कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने रविशंकर के बयान पर पूछा सवाल। अगर बीजेपी की सोच ऐसी है तो उन्होंने मुस्लिम नेताओं को पार्टी में क्यों रखा है। मुस्लिम महिला बोर्ड की प्रमुख शाइस्ता अंबर ने बयान के जरिए सस्ती और छिछोरी राजनीति का आरोप लगाया। कहा, ऐसी सियासत करें जिसमें गरिमा हो, सब समुदायों को साथ लेकर चलें। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम ने कहा, रविशंकर की जानकारी गलत, मुस्लिम पार्टी को नहीं उम्मीदवार और काम पर वोट देते हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, बीजेपी की सरकारें मुस्लिमों की भलाई के लिए काम करती रहेंगी। जम्मू के रियासी में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। पुलिस चौकी में घुसकर कथित गौरक्षकों ने की मारपीट। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गाय को ले जा रहे कुछ लोगों पर हुआ हमला। पुलिस ने बचाने की कोशिश की। चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। जम्मू में मारपीट के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वारदात के बाद इलाके में तनाव, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। चौकी के अंदर खड़ी महिलाएं हाथ जोड़कर रहम की अपील करती रहीं। भीड़ से जय श्री राम के नारे की आवाजें भी सुनाई दी। यूपी को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की तैयारी। शुरुआत 40 जिलों से होगी। 35 जिलों के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का बयान, जहां रामलला विराजमान है वहीं बनाएंगे भव्य मंदिर। ढांचा गिराने वाले बयान पर भी कायम। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, राज्य में घोटालेबाजों के बुरे दिन शुरू। गड्ढा मुक्त सड़क के लिए जल्द बनेगा पोर्टल। दिल्ली में शाम को बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी से उमस बढ़ी। एमसीडी की 272 सीटों पर कल होगी वोटिंग। दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी लगातार 10 साल से काबिज है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, बीजेपी को वोट दिया तो डेंगू के लिए दिल्ली वाले होंगे खुद जिम्मेदार। केजरीवाल ने कहा, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी है, वोट दिया तो अगले 5 साल भी गंदगी रहेगी। बच्चे चिकनगुनिया और मलेरिया से बीमार होंगे। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने कहा, जनप्रतिनिधि के सोच समझकर बोलना चाहिए। केजरीवाल पर विजय गोयल ने कहा, ऐसा बर्ताव रहा तो लोग नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को वोट। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली चुनाव आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। चुनाव से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए पहुंचे तमिलनाडु के किसान, वो अभी भी जारी है। सूखा राहत फंड और लोन माफी की मांग है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक राशन की दुकान में आग, हादसे में 13 लोगों की मौत। हादसे के वक्त 100 से ज्यादा लोग राशन के लिए लाइन में थे। छिंदवाड़ा के बारगी गांव में है ये राशन की दुकान। हादसे में मृतकों के परिवार वालों को शिवराज सरकार देगी 4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 का मुआवजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, कहा छिंदवाड़ा में हुए हादसे से दुखी हूं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 10,000 और घायलों को 5,000 की सहायता देने का ऐलान किया। यूपी के अमरोहा में हादसा, कार में बंद हुए 4 बच्चे, दम घुटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई। निजामुद्दीन इलाके में एक लड़के को 30 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कार्बाइन के साथ पकड़ा गया। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली हमसफर एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर से दिल्ली को जोड़ेगी ये ट्रेन। नैनीताल में उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी। संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल को लेकर हो रही है चर्चा। नीमा पुरोहित की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट का सीएम त्रिवेंद्र समेत 14 को नोटिस। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव की मांग। तेलंगाना के मेडक में एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से तुपरन इलाके में उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर। उत्तर प्रदेश के संभल में बेटी पैदा होने पर एक युवक ने पत्नी को घर से निकाला, 3 तलाक की धमकी दी। दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला ने सीएम योगी से इंसाफ की मांग की। अमरोहा में नेटबॉल की नेशनल खिलाड़ी 2 साल से भटक रही इंसाफ के लिए। लड़की होने पर पति ने तलाक दिया था। बिहार के लखीसराय के नक्सल प्रभावित जंगल में सर्च अभियान, भारी मात्रा में आईईडी कंटेनर्स बरामद, बड़ी नक्सली वारदात नाकाम। कोलकाता में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार, खड़ी कार में दिया गया इस वारदात को अंजाम। ओडिशा के बौद्ध में एक ट्रक से पकड़ी गई 250 किलो भांग, 2 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू में हुई बारिश से तापमान में गिरावट, खुशनुमा हुआ मौसम। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पटाखे की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 मकानों के परखच्चे उड़े। एमपी के ग्वालियर में 5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप, पीड़ित के जीजा और मकान मालिक पर लगा रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कम दहेज मिलने पर शादी से पहले दूल्हा हुआ फरार, पुलिस में मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में घर से बाहर निकालकर मारी गोली। लखनऊ में सेक्स रैकेट का खुलासा, 10 युवतियों और 7 युवक गिरफ्तार, पार्लर मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए भटक रही है एक मां। 3 महीने पहले हुई हत्या का नामजद आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं, केस वापस लेने का भी दबाव। कानपुर के एक कैफे पर नशा परोसने का आरोप, खाद्य विभाग ने मारा छापा, भारी मात्रा में विदेशी नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं, मालिक पर केस दर्ज। यूपी के बहराइच में दलित नाबालिग से रेप का आरोप, गांव का आरोपी युवक फरार। झारखंड के गिरिडीह में ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मारी, छात्र की मौत, NH2 पर हुआ यह हादसा। इंदौर के एक मॉल में शोरूम मैनेजर पर चेंजिंग रूम में लड़की का वीडियो बनाने का आरोप, परिवार वालों ने पिटाई की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उज्जैन में इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के घर दिन दहाड़े चोरी, 22 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी, 15,000 नकद लेकर भागा चोर। एमपी के टीकमगढ़ से सामने आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर, अस्पताल ने पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को कचरे की गाड़ी में भेजा। एमपी के गुना में ट्रैफिक चालान काटते वक्त पुलिस वाले की पिटाई के आरोप में 2 लड़के गिरफ्तार। बिना हेलमेट के स्कूटर चला रही लड़कियों का चालान काट रहा था ट्रैफिक पुलिस वाला, बीजेपी नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं आरोपी। 2022 तक सबको घर के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नई रेंटल पॉलिसी लाने की तैयारी में। पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी। यूके में बनी सुपर कार्स के दाम में बड़ी गिरावट, रोल्स रॉयस, बेंटली, रेंज रोवर और फरारी जैसी कारों के दाम 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कम हुए। अमेरिका में कार बनाने वाली कंपनी फोक्सवैगन पर करीब 18,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, डीजल एमिशन मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप हुआ साबित। एचडीएफसी बैंक ने कर्मचारियों की संख्या घटाई, चौथी तिमाही में 6100 कर्मचारी कम हुए, बैंक ने नोटबंदी को बताया वजह। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की चेतावनी, पॉलिसी अनिश्चितता से वर्ल्ड इकोनॉमी को खतरा, दुनिया में नए नेताओं के बढ़ते प्रभाव को बताया वजह। आईपीएल में आज के पहले मुकाबले में पुणे सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने जीत के लिए।
दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला रात 8 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा ये मैच। सचिन तेंदुलकर की बायोपिक सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के लिए बीसीसीआई ने फुटेज में डिस्काउंट से किया इनकार। प्रोडक्शन कंपनी ने वीडियो फुटेज में छूट की मांग की थी। आईपीएल 10 में पुणे की तरफ से बड़ी पारी खेलने में नाकाम दिख रहे धोनी को मिला कप्तान स्टीव स्मिथ का साथ। कहा धोनी की क्लास परमानेंट है। पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनुस खान टाल सकते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। कहा अगर टीम को होगी मेरी जरूरत तो मैं विचार करूंगा। फ्रांस में कल होगा राष्ट्रपति पद का चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पेरिस में हुए हमले का चुनाव पर दिखेगा बड़ा असर। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में आर्मी कैंप पर हमला, करीब 140 लोगों के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने अफसोस जताया। हमलावरों ने अफगान मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मस्जिद में नमाज के दौरान सैनिकों पर यह हमला किया। इस्तांबुल नाइट क्लब पर हमले के लिए जिम्मेदार आईएसआईएस आतंकी सीरिया में ढेर। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हमले में 39 लोगों की जान गई थी। दक्षिण अफ्रीका में एक स्कूली मिनी बस के क्रैश होने से 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 19 बच्चे शामिल। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर इमिग्रेशन वॉल बनाने की कवायद शुरू। डिजाइन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनियों के प्रेजेंटेशन शुरू हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ओबामा सरकार के दौरान बनाए कई नियमों की दोबारा समीक्षा करने को कहा। टैक्स बिल्स कम करने के मकसद से हेडक्वार्टर शिफ्ट करने से कंपनियों को रोकने के लिए बनाए गए थे ये नियम। इराक में 16 महीने बाद आजाद हुए 26 कतर के लोग। बंधकों में कतर रॉयल फैमिली के लोग भी शामिल थे। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बाढ़ के हालात, तेज हवा और भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। चीन के शांजी प्रोविंस में एक पार्क के नजदीक जंगली पांडा के दीदार। काफी देर घूमने के बाद जंगल में लौटा पांडा। उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। दिवाली पर रिलीज होनी थी यह फिल्म, अब अगले साल 25 जनवरी को होगी रिलीज। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से टकराएगी। एमएसजी की फिल्म जाटू इंजीनियर 19 मई को रिलीज होंगी ये दोनों फिल्में। फिल्म ट्यूबलाइट के पोस्टर में सलमान खान के गले में लटके दिख रहे हैं जूतों में छिपा है राज। फिल्म में जूतों के जरिए अपने भाई को तलाशते दिखेंगे सलमान। करीना कपूर को नई फिल्म के लिए मिला 6 करोड़ रुपए का ऑफर। फिल्म में अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाएंगी करीना। सुपरस्टार कमल हासन को तमिलनाडु कोर्ट ने किया समन। महाभारत पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में 5 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। कंगना रनौत के साथ विवाद को करण जौहर ने किया दरकिनार। कहा मैं कंगना का फैन हूं और उन्हें अपनी अगली पार्टी में जरूर बुलाऊंगा। अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको की शूटिंग पूरी कर कुछ दिनों के लिए भारत लौटी प्रियंका चोपड़ा। एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ दिखी। अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के लिए मई में दोबारा जाएंगी अमेरिका। ईकू के बाद एक बार फिर साथ नजर आएगी दीपिका पादुकोण और इरफान खान की जोड़ी। विशाल भारद्वाज की फिल्म में दिखेंगे साथ साथ। फिल्म मॉम में अपने रोल के लिए तैयार होने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगते थे 3 घंटे। आधे गंजे और चश्मा लगाए शख्स के अंदाज में दिख रहे हैं इस फिल्म में। फिल्म सरबजीत में शानदार एक्टिंग के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड।